नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तपस्या बेदी है। मैंने BVSC NDH कर रखी है और मुझे इस फील्ड में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, किसान भाइयों एवं डेयरी वर्कर्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हमें पता तो होता है, पर निजात कैसे पानी है इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के बहुत लाइक आए और आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि हम अगली बार जो वीडियो लेकर के आएँ उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लेकर के आएँ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। क्या है नया टॉपिक? नया टॉपिक है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कि आपने सुना होगा राउंड वॉर्म के बारे में या रिंग वॉर्म के बारे में। रिंग वॉर्म क्या होते हैं? रिंग वॉर्म, जिन्हें आप देसी भाषा में दाद भी कह देते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखे होंगे कई जानवरों के अंदर। तो ये जानवरों के ऊपर आपने देखे हैं, ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये जो फोल्डेड स्किन्स होती हैं, जहाँ पे भी जैसे कि जो जानवर जैसे बैठता है वहाँ पे, और नाखूनों के अंदर, छोटे जानवरों में नाखूनों के अंदर, नाखूनों की जो जगह होती है, उनके जो पंजे होते हैं उनके अंदर जो जगह होती है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके आप देख सकते हैं, जहाँ वो नीचे बैठते हैं उस जगह पे भी वहाँ पे जो रिंग वॉर्म होते हैं वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे फैलते हैं? दोस्तों, ये जो होते हैं रिंग वॉर्म जो होते हैं, ये गीली जगह में बैठने से या किसी कंटेमिनेटेड पशु जिसको ऑलरेडी है उसके संपर्क में आने से, या फिर आपके झुंड में किसी भी पशु को हुआ है, जैसे कि डेयरी वर्कर्स इतनी गायें रखते हैं अपने वहाँ पर, अगर उनको किसी को हुआ है उसमें से किसी गाय को, तो इससे एक गाय से पूरी गायों में भी ये फैलने की संभावना रहती है। दोस्तों, इसे आप एक तरह का छूत की बीमारी भी कह सकते हैं, जो कि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलती है। तो आपने क्या करना है इसमें? आपने जब भी किसी पशु को अगर आपने देखा है भी, अगर उसको इस तरह की कोई भी बीमारी हुई है और आपको राउंड जो सर्किल है, राउंड में अगर आपको कोई दांत दिखता है उसके, तो तुरंत ही उस पशु को आप झुंड से अलग कर दें, या डेयरी फार्म जहाँ पे आपने रखा है उससे एक अलग कमरे में रखें, यानी कि उसको आइसोलेट कर दें। आइसोलेट करने से क्या है कि वो दूसरे पशुओं में नहीं फैलेगी, इससे आपका ही फायदा होगा, वो दूसरे पशुओं में बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और आपको भी एक पशु का ट्रीटमेंट करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, क्या करना है इसमें? इसमें दोस्तों, आपने अगर किसी पशु को इस तरीके की बीमारी हो जाती है या थन के पास भी अगर ये बीमारी हो जाती है, तो आपने उस पशु को जो है पोटेशियम परमैंगनेट से धोना है, या फिर कोई भी आप, अगर आपके पास नहीं है पोटेशियम परमैंगनेट, हम गांव वगैरह किसी भी जगह पे रहते हैं, तो अगर हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं है, या अगर आपके पास उस टाइम पे अगर हॉस्पिटल में या कहीं से भी आपको NS, मेटानिडाजोल या कुछ भी इस तरीके का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि आप उस पशु को क्लीन करके, अच्छे से क्लीन करके, दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने क्लीन नहीं किया और उसी पे दवाई लगा दी तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उस जगह को क्लीन करके, अगर उसके आसपास हेयर्स हैं यानी कि बाल हैं, उन बालों को काट दिया जाए। जो गंदगी है उस गंदगी को उस घाव पर से साफ करके NS सॉल्यूशन से या मेटानिडाजोल सॉल्यूशन से आप उसको साफ कर सकते हैं।
और अगर दोस्तों ये सब भी आपके पास नहीं है तो नॉर्मल आप नमक के घोल से भी उस जगह को साफ कर सकते हैं। उसको अच्छे से साफ करके सुखा करके, गीले में नहीं दोस्तों, उसको सुखा करके अच्छे से ड्राई करके फिर ही आपने उसके ऊपर दवाई लगानी है। दवाई कौन सी लगाएंगे दोस्तों? दवाई हम लगाएंगे उसके ऊपर जैसे कि बेटनोवेट भी आप लगा सकते हैं, बेटनोवेट लगा सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन की बहुत सी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, क्लोमिट्राजोल करके भी दवाइयाँ आती हैं जो एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटीफंगल भी होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। और नियोमाइसिन के साथ भी क्लोमिट्राजोल आती है जो आप उसके लगा सकते हैं, जो एंटीबायोटिक के साथ एंटीफंगल भी होती हैं। और दोस्तों खाने में आप उसको थायोबेंडाजोल दवा भी दे सकते हैं जिससे कि पशु को आराम आता है। तो दोस्तों अगर आपने घर में पशु रखे हुए हैं और उनको इन चीज़ों से निजात दिलानी है तो नित्य ही एक आप नियम बना लें, भी पशु को गीले में कभी भी नहीं बैठने देना। और दोस्तों ये बीमारी गर्मियों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि पशु को ठंडक चाहिए होती है, तो वो ठंडक के लिए वो गीले में भी बैठ जाता है। गीले में बैठने से दोस्तों वो उस जगह पे जहाँ वो बैठ रहा है वहाँ पे उसी स्किन के जो भी स्किन वहाँ टच कर रही है गीले में, वहाँ पे उसको डर्मेटाइटिस होने की शिकायत हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस भी एक पार्ट है जिसके बाद जो एक स्किन डिजीज़ है, जो एक चर्म रोग है, जिसके बाद रिंग वोम भी हो सकते हैं या अन्य तरह के फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए आपने जहाँ भी अपने एनिमल को रखा हुआ है, अपने पशुओं को रखा हुआ है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे हमेशा सफाई रहे, स्वच्छता रहे और सूखा रहे। सूखा रहने से क्या है दोस्तों, उनमें बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने एनिमल को इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। दोस्तों बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।